इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जिससे हमारा कोई व्यवहार नहीं है उसको हम सोचते नहीं, और आपसे भी ये प्रार्थना है आप भी इसका अभ्यास करें। आप बात भी देखते होंगे लोग इतना बतिया देता, पूरा झुआ भर बतिया देता, जिस बात का न कोई सिर है न पैर है, लेकिन बतियाना है। अरे भाई, आप मनुष्य इतना दिव्य जीवन मिला है, झुआ भर क्यों बतियाना? बात भी उतनी करनी है कि उससे भी नवीन कर्म, अर्थात किसी का मन न खराब। बेटे सब कर, क्योंकि जब हमारा मन सोचता है तब हाथ करता है। क्रिया करने के पहले मन सोचना प्रारंभ करता है। टेबल कम करके क्रिया पहले मन कर चुकता है। तो अब और निकट आइए, तो मन यह सात्विक क्रिया क्यों न करे जिसका हमको कर्मफल अच्छा प्राप्त हो? ऊट पटांग क्यों सोचेगा? मनोज भैया बैठे हैं, बड़े अच्छे आदमी, बड़े अच्छे। कि जब टेलीफोन पर SMS प्रणाम का करते हैं तो मैं उसको कई बार खोल के पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं? ये इतनी बढ़िया बात लिखते हैं कि उसको पढ़ करके मैं प्रसन्न होता हूं। तो मैं जिस बात से बहुत हंसता हूं उसको कई बार करता हूं, आनंद लेता हूं उसी बात, उसी ये जैसे आशीर्वाद मांगते हैं वैसे मैं आशीर्वाद देता हूं। मैं हाथ रख के सिर पर आशीर्वाद दे देता हूं। मैं भी भेजता हूं। कई लोगों को तो, थोड़े लोग हैं जिनको मैं SMS भेजता हूं, नहीं तो मैं दूर रहता हूं इस विभाग से। आनंद आता है। ये जीव का पता लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत खटकर्मी नहीं है, शांत है, और निश्चित रूप से व्यर्थ का सोचना, व्यर्थ का बोलना। हम लोग कथा सुन रहे हैं, कथा बोल रहे हैं, ये पुण्य बढ़ा रहे हैं और इसका कोई उपयोग नहीं है। ये जो घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इस भाव से हमारा आपका पुण्य बढ़ रहा है। देखिए, तुलसी जी का दर्शन है, माता पिता का दर्शन है, श्री ठाकुर जी का दर्शन है, बाबा का दर्शन है, श्री हनुमान जी का, पूज्यपाद गोस्वामी जी का दर्शन, इससे हमारा आपका पुण्य बढ़ता है। अब इस पुण्य के बढ़ने से हमारे चित्त की सात्विक स्थिति और दृढ़ होती। जिसका चित्त जितना सत्व प्रधान है वो समझ ले वो भगवान के उतना निकट है। एक बात बता दूं, पहला दिन है, यह मशीनरी में बड़े पेंच हैं। क्या हैं? बड़े पेंच हैं। भगवान ने सबको फिट करके और स्क्रू से कस रखा है। नहीं, कुछ लोग उत्पाद करने लगते, लोग कहते हैं एक ढीला हो गया है, का हो ऊट पटांगे काम ही करता है। तो ढीला क्या हो गया? तो पेंच ढीला हो गया है। जो आदमी इसको जितना खुराफात में उपयोग करता है, उसकी कोई न कोई पेंच किसी न किसी पेंच में जाके फंस जाते हैं, फिर उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता है। पहली बार बता रहा हूं। इसलिए मेरी कथा के माध्यम से मेरे से भी आप सबसे प्रार्थना है, जितना हो सहज रहो। तो ये उलझेगा नहीं। इसमें जो पंडित जी लोग विराज रहे हैं, जब हम लोग जनेऊ खोलते हैं, काफी दिन रखा हो जनेऊ खोला जाए तो ऐंठ जाता है वो।
यदि इधर का तंतु उधर वाले में चला गया तो जनेऊ उलझ जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, दोनों का ऊपर का कोर पकड़ता है। जब वो दोनों पकड़ा गए तो धीरे 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 खिंचत खिंचत बराबर हो जाएगा, अंगुष्ठ में आ जाएगा, उलझेगा नहीं। क्यों? पकड़ में आ गया, मूल पकड़ में आया। जब ब्रह्मगांठ पकड़ में आ गई तो मूल उलझेगा नहीं, सहज हो जाएगा। उसी प्रकार जिसके जीवन में सत्य, निर्विकारिता, सहजता पकड़ में आ गई, उसके मस्तिष्क की कोई नस उलझेगी, यही सुलझाने के लिए राम कथा है। बस, बहुत पोथा नहीं, बहुत गाथा नहीं। कल सामने रखो, बहुत उलझन नहीं। अरे एक हम लोग गीत गाते हैं, लय वही है। वही है, जब तक है जिंदगी सभी को। जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी। जब तक है जिंदगी को तू हंसा के जी। हंस हंस के सुलझ जाती है, हंस हंस के सुलझ जाती है। प्यारे हंस हंस के सुलझ जाती है, हंस हंस के सुलझ जाती है। सारी उलझन कभी कभी हंस हंस के सुलझ जाती है। उलझन कभी कभी मिलता है बड़े भाग्य से। नर्तन कभी कभी आते हैं इसी देश में, आते हैं इसी देश में। भगवान कभी कभी आते हैं इसी देश में। भगवान कभी कभी बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से। बड़े भाग्य से जो वस्तु प्राप्त है, अनमोल वस्तु प्राप्त है, अतुलनीय वस्तु प्राप्त है, तो इसको उसी रेंज में रखना चाहिए जो वस्तु काफी मशक्कत के बाद प्राप्त होती है। जैसे भोजन बनाने का गैस सिलेंडर, जो घंटों लाइन में लगकर साइकिल पे लाद के लाएगा, वो महीने में 10 बार कहेगा, अरे समार के खर्चे सरे, बड़ा काल बा। आज जो पैसा दे के ब्लैक खरीद लेगा, एको बार नहीं कहता संभाल के खर्चे रे, संभाल के। क्यों? सहज है। जिसको जो वस्तु जितनी तपस्या करके प्राप्त होती है, उसके लिए वह उतनी वैल्यूएबल है, उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण है। कथा यह बता रही है कि ये शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है, हो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका महत्व समझा जाए, इसको उलझाया न जाए, औरों का देख कर भी नहीं, औरों की सुन कर भी नहीं। हमारी क्या स्थिति है शरीर की, मन की, चित्त की, व्यवहार की, परिवार की, उसके हिसाब से। मैं हरिओम बाबू को भी बार बार कहता हूं, उलझो मत बाबू, चलने दो रास्ता से। नींद का उच्चाटन हो वैसा कोई काम नहीं करना है भाई।
ई शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। ये मेरा अपना गीत है। ये करनी मने से राखी पल पल ध्यान बाबूजी शरीरिया हवे भगवान बाबूजी। यह जन्म जन्म के पूजी एके सस्ता नाही पूजी। यह जन्म जन्म के पूजी एके सस्ता नहीं पूजी। एके दिले हूँ करुणा निधान बाबूजी ई शरीरिया हवे भगवान बाबूजी। अरे अब देखिए थोड़ा कड़वा है रवा सबे गांव में माने। एक मल मल के नहवाई मल के नहवाई। एमे कचरा ना पहुँचाई में कचरा न पहुँचाई। इस शरीर में चाहे जो लावा हो पुड़िया खोल के लोग ऐसे खाते हैं जैसे विष्णु भगवान का चरणामृत पियते हैं। मल मल के नहवाई एमे इतर फुलेल। हाँ बहुत व्यवस्थित रखिए इसको। ये अनमोल है साहब। सभी संत यही कह गए हो, सब यही कह गए। और ये समझ में आ गई तो ये मानव जीवन की धन्यता है। जो पहला गीत आपको सुनाया बड़े भाग से इसको बना लेना है साहब, बना लेना है। मनोज बाबू जब हम लोग छोटे थे तो हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य छोटे दादाजी पुजारी थे। घर में बाबा का स्थान है, ब्रह्म बाबा का। बहुत छोटे थे तो हम लोग घड़ी घंट बजाने जाते थे। वो आरती बजाते थे, कोई घड़ी घंट, कोई शंख, कोई वो थाली वाला जो क्या बोलते हैं उसको, थाली वाला जो होता है, बजाते थे। काहे बजाते थे? तो बाबा कभी छुहारा भोग लगाते थे भगवान को, कभी काजू किशमिश। तो हम लोग कोई घड़ी घंट से पूजा से क्या मतलब। जिस दिन खूब ज्यादा काजू भोग लगता था उस दिन हम लोग पहले से बैठे रहते थे। आज बाबा काजू भोग लगा रहे हैं, प्लेट भरा है, आज मिलेगा। और जिस दिन मिश्री भोग लगाते थे उस दिन कोई नहीं होता था। काहे? मिश्री का खाना है, मिश्री तो चाहे जब खा लेंगे। बाल लीला, अरे बाल लीला ये क्या है? वो लोभ वृत्ति नहीं है, बाल सुलभ व्यवहार है। शरीर, नेत्र, मन सब कुछ वो वस्तु मांगता है जो उसको प्रियता प्रदान करे अथवा प्रिय अनुभूति में आवे। आज अचानक स्मरण में आ गया। नवरात्रि में तो हम लोग डटे ही रहते थे कि नवरात्रि में बढ़िया बढ़िया भोग लगता था। और दिन भोग नहीं, और दिन तो कटी हुई छुहारा गरी भोग लगता था। और दिन कोई घंटी बजाने वाला भी नहीं मिलता था, खेलने जाते थे। सहज व्यवहार भजन का यदि कुछ बच्चों को, परिवारीजन को, साथियों को लोभ दिखा करके भी आवे न, तो ऐसा उद्यम सत्संगी जीव को अवश्य करना चाहिए। यही बहाने लोग भजी, यही बहाने लोग रमी, नहीं तो जीव। अरे भगवान का दोष नहीं, जीव का भी दोष नहीं, जीव के कर्मों का दोष। सबको सुहात नहीं हो, सबको सुहाती नहीं। भगवान की कथा भी सबको सुहाती नहीं। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसको भगवान पर भरोसा नहीं, संबल, जिसको संतों का संग नहीं है, तिनका मानस अगम
अति जिन्हिन प्रिय, जिनको मेरे प्रभु में प्रेम नहीं है उनको मानस अगम है, अगम है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।